राम राम। जब कोई इंसान थक गया जिंदगी के कष्ट सह सह कर एकांत में बैठकर ऊपर देखते हुए ईश्वर को आवाज लगाई, क्या मेरे लिए कोई और कष्ट बचा है? कहीं से कोई सुकून है मेरी जिंदगी में जो मुझे मिल सके? बुढ़ापे में आकर मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं दरगाही ऋण के बारे में। कुदरती ऋण भी कहा जाता है इसे। ये केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है। ये क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है, और व्यक्ति के ऐसे कौन से पाप कर्म खुद के या खानदान के होते हैं जिसकी वजह से उसके जीवन में क्या कष्ट आ सकते हैं जो केतु से जुड़े हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आखिरी ऋण है इस ऋण पितर की श्रृंखला में। तो आज यह वीडियो केतु का ऋण जिनके साथ चल रहा है वह जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका उपाय कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए समझते हैं कि ये ऋण क्यों उत्पन्न होता है और इसके क्या फल हैं। ऋण पितर की श्रृंखला में ये आखिरी वीडियो है जो केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है दरगाही ऋण यानी कि कुदरती ऋण। केतु को ना फकीर भी माना गया है। केतु को ईश्वर के घर आवाज पहुंचाने वाला दूत भी माना गया है। केतु वह फकीर है, साधु है, संत है जो आपकी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंचाता है, और बिना केतु का सहारा लिए आप उस ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि केतु एक साधना है, केतु एक ईमानदारी है, केतु एक वफादारी है, केतु एक सहारा है जो आपको सुख दुख के समय में मिलता है। केतु लाठी है, केतु पुत्र है, केतु पोता है, और जिसका केतु कमजोर होता है उसका बुढ़ापा हमेशा खराब होता है। कष्ट आते हैं उसे बुढ़ापे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केतु जब किसी का खराब होता है तो जिंदगी में इंसान उन्नति नहीं कर पाता। वह किसी चीज को सिद्ध करके अपने आप उसमें पारंगत होकर जीवन में किसी अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो केतु एक अभ्यास भी है, केतु एक प्रयास भी है, केतु एक पथ भी है जिस पर निरंतर चलना होता है। और जब ये केतु कमजोर होता है ना, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से या अपने कर्मों के द्वारा, फिर ये दरगाही ऋण, कुदरती ऋण जो कि केतु ग्रह से जुड़ा है वह पैदा हो जाता है। और इस ऋण में फिर क्या कुछ होता है वो समझेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि ये दरगाही ऋण कैसे बनता है, कुदरती ऋण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। जब खाना नंबर 6 में चंद्रमा या मंगल हो, तो यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, यहां पर अकेला मंगल हो या फिर चंद्रमा हो, ठीक है ना, तो ये दोनों या दोनों में से एक हो तो यह ऋण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बन जाता है। और अब अगर किसी के पास मान लो पत्रिका नहीं है, लेकिन वह अपने खानदान की हिस्ट्री जानता है। देखिए, कोई भी ऋण बनेगा ना, वो बनेगा कैसे? वो बनेगा आपके खानदान के लोगों की गलती के द्वारा। ये ऋण आपके अकेले की गलती के कारण या आपके परिवार वालों की गलती के कारण नहीं बनता, कुल खानदान इसमें इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से ये बनता है। तो क्या पाप किए होते हैं व्यक्ति के कुल खानदान ने? कुल खानदान की श्रृंखला को समझने के लिए, मतलब आपका कुल खानदान कैसे गिनेंगे ये वीडियो में आगे बता दिया जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। पहले ये समझ ले कि कुल खानदान में से किसी भी व्यक्ति ने कौन सी गलती की होती है जिसका फल आपको भुगतना पड़ता है। कुत्ते या फकीर से बुरा बर्ताव। अब देखिए, फकीर मतलब साधु है ना, कुत्ते को या साधु को मारा गया हो, उसे नुकसान पहुंचाए गए हों, उसे कष्ट पहुंचाया गया हो। कई बार लोग कुत्ते को मारते हैं पत्थर उठा के या कुत्ते की हत्या कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में, या फकीर को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में ये ऋण बन जाता है। या ठीक है,
जिससे कि वह तबाह हो गया हो। अब देखो मतलब कि तबाह मतलब व्यक्ति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया हो, चाहे वो कुत्ता हो चाहे फकीर हो, उसको इतना सताया गया हो कि उसको बर्बाद, उसको तबाह कर दिया गया हो। ठीक है ना, ये कुल खानदान में से किसी व्यक्ति ने भी ये काम किया हो। इसके अलावा बदनीति या बदचलनी की वजह से किसी का बुरा किया हो। बदनीति मान लो मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने किसी को लूट लिया, किसी का बुरा कर दिया। या बदचलनी, किसी व्यक्ति का कैरेक्टरलेस, कोई व्यक्ति था कैरेक्टरलेस था वो, है ना, उसने किसी भी तरह से किसी का बुरा कर दिया, चाहे अपने आप को बचाने के लिए झूठा इल्ज़ाम किसी पे लगा दिया या किसी का बुरा कर दिया अपनी बदचलनी को छुपाने के लिए, अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए कि मैं बदचलन ना कहलाऊं। इस तरह से यह पाप प्रकट होता है जब कुंडली में आपको मालूम नहीं है कि ये ग्रह आपके हैं कि नहीं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये सब होता है। ठीक है ना, तो कुंडली का तो आपको पता लग गया। आप देखिए निशानियां क्या होती है, निशानी क्या होती है, कष्ट क्या होती है, कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में क्या कुछ घटित होता है। कुत्तों से नफरत करता है ऐसा परिवार, या उनको मारता है या मरवाता है ऐसी फैमिली जिसकी पत्रिका में ये ऋण पैदा हो जाता है, दरगाही ऋण। अब देखो कुत्तों से, इसके अलावा साधु से भी नफरत करेगा, क्योंकि दरगाही ऋण तो फकीर से भी जुड़ा है। तो अगर कुत्तों से नफरत कर रहा है तो फकीर से भी करेगा, ठीक है ना, या उनको भी बुरा करेगा। किसी का गर्भपात करवा देता है, गर्भ में ही किसी का गर्भपात करवा दिया। मामा भांजा या भतीजा का बुरा करना, ऐसे व्यक्ति अपने मामा का, भांजा का या भतीजा का बुरा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या फल प्राप्त होते हैं कि संतान के सुख नहीं मिलते। तो ये घटनाएं अगर आपके परिवार में है, लोग नफरत करते हैं कुत्तों से या उनको मरवाना पसंद करते हैं या फ़कीरों को मरवाना पसंद करते हैं, किसी का गर्भपात करवा देते हैं, लुके छुपे तरीके से मामा भांजा भतीजा का बुरा करते हैं और उनके संतान सुख खराब हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपके खानदान में, आपके खून के असर में प्रकट हो चुकी है। ये ग्रह चाल है। कई अवसर पर देखा जाता है कि व्यक्ति को संतान ना हो, कई अवसर पर देखा जाता है कि ऐसे में संतान हो जाए लेकिन संतान का सुख अच्छे से ना मिल पाए, जब जरूरत हो संतान का सुख अच्छे से ना मिल पाए। अब इसका उपाय क्या है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि ये दोष आपने या आपके परिवार ने नहीं किया। लाल किताब कहती है कि ऋण पितर जब भी बनता है किसी भी ग्रह का, इसके पीछे जिम्मेवार होता है व्यक्ति का कुल खानदान। तो कुल खानदान के द्वारा ही ये उपाय किया जाता है। पहले ये वीडियो देख के कुल खानदान के बारे में अच्छी तरह से जान लें, फिर मैं बताता हूं कि आपको उपाय करना क्या है। पहले ये वीडियो देखिए। महत्वपूर्ण बात, कुल खानदान में जो लोग जीवित होंगे सिर्फ उनकी गिनती करेंगे, और ख़ानदान में जैसे परदादा की परदादी हो गई, दादा की दादी हो गई, पिता की माता हो गई, आपके पिता हुए, उनकी जो धर्मपत्नी है वो आपकी माता हो गई, और आपकी पत्नी हो गई, इनके ख़ानदान की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ इनकी गिनती करेंगे, यानी कि परदादी की, दादी की, माता की, पत्नी की, इनकी गिनती होगी, लेकिन इनके ख़ानदान की गिनती नहीं होगी। बड़े आराम से बताऊँगा, समझिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं परदादा परदादी से। कई जगह भारत में परदादा परदादी जिंदा होते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो आगे चलता हूँ दादा दादी। अब यहाँ पर दादा के भाई और भाभी, जितने भी भाई होंगे दादा के, वह सब लेंगे और उनकी पत्नियों को लेंगे। अब दादा के भाइयों के बच्चे, तो यहाँ पर भाभीियों की गिनती तो पहले ही हो गई ना, तो अब ये इनके जो बच्चे होंगे उनकी गिनती लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, बड़े आराम से समझिएगा। अब दादा के भाइयों के जो बच्चे होंगे, यानी कि उनमें जो लड़के होंगे, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे हम, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी ना उनको सिर्फ अकेली लेंगे। ठीक है ना, उनकी गिनती अकेली होंगी। तो यहाँ पर दादा के भाई, दादा के भाइयों के बच्चे, दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चों की पत्नियां भी हो गई। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब आगे चलता हूं, दादा की बहन। दादा की बहन को गिनेंगे
और बहन के बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी गिनती होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पिता की बारी आ गई। अब यहाँ पर दादी के खानदान को नहीं लिया तो माता के खानदान को भी नहीं लेंगे, लेकिन दादी और माता की गिनती तो करेंगे। तो आपके पिता के जितने भी भाई हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी गिनती करेंगे। मान लो बड़े हैं तो ताया ताई हो गए, छोटे हैं तो चाचा चाची हो गए। अब ताया के बच्चे लेंगे, चाचा के बच्चे लेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनकी हम गिनती करेंगे पूरी। अब यहाँ पर ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, इनमें से जो लड़के होंगे ना ताया चाचा के, तो लड़कों की पत्नियों की भी गिनती करेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनकी गिनती अकेली होगी। लेकिन लड़कियों के बच्चों की गिनती हम साथ में लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है ना, ये क्लियर। अब आपके पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ, तो बहन को गिनती करेंगे। इसी तरह दादा की बहन है, आपकी बहन है, इनके पतिदेव की गिनती नहीं करेंगे, इनके ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ बहन होगी और बहन के बच्चे होंगे। आगे मान लो आप पर खुद पर ऋण पितर है तो आपकी गिनती होगी, आपकी पत्नी की गिनती होगी, लेकिन पत्नी के खानदान की गिनती नहीं होगी। अब आपके जितने भी भाई होंगे, चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, उनकी गिनती होगी और उनकी पत्नियों की गिनती होगी, ठीक है ना। अब आपके भाई भाभी के जितने भी बच्चे हैं उनकी गिनती होगी, वो कितने हैं। अब आपके भाई भाभी के बच्चों के बच्चे, इनमें जो लड़के होंगे लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनको अकेली गिनेंगे या उनकी औलाद को गिनेंगे, बस, ठीक है। अब आपकी अपनी बहन, तो बहन के बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसको गिनेंगे। अब आपके खुद के अपने बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो लड़के की अगर पत्नी है तो उसकी गिनती करेंगे, और अगर आपके लड़के के बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी भी गिनती करेंगे, ठीक है ना। अब जो आपकी लड़की है उसकी अगर शादी हो गई है तो उसकी गिनती करेंगे ही करेंगे लड़की की। लड़की के जितने भी बच्चे हैं उनकी भी गिनती करेंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की, लेकिन लड़की के पति की गिनती नहीं करेंगे, लड़की के ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे। ऐसी आशा करता हूं कि आप ये फैमिली ट्री अच्छे से समझे होंगे। ना समझ आया, वीडियो दोबारा इसको देखना अच्छे से, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, वीडियो रोको, वीडियो रोक के इसकी स्क्रीनशॉट मारो, इसकी पिक्चर खींचो, और आपको ऋण पितर का कोई भी उपाय करने के लिए सहायता रहेगी, क्योंकि थ्योरी यही रहेगी। पैसा इकट्ठा करने का जो तरीका है ना, फैमिली ट्री बनाकर यही रहेगा। अब देखिए, आप कुल खानदान के बारे में सारा कुछ समझ गए। इनमें से उन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है जो इस दुनिया में जीवित हैं। अब आप एक लिस्ट बनाएंगे कि जो लोग आपका इस उपाय में साथ देंगे, और कुछ लोग होंगे कि इस उपाय में आपका साथ नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप नहीं बुलाते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं बुलाना पसंद करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कहाँ चले गए पता ही नहीं। तो हमने ये लिस्ट बनानी है कि कितने लोग जीवित हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, उपाय क्या है, 100 कुत्तों को एक ही दिन में लजीज खाना, मनपसंद खाना उनका खिलाना है। तो यहाँ पर मीठा मत खिलाइएगा, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूध मत पिलाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है जो कुत्तों को पसंद आ जाए, नॉनवेज भी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो कुत्ते झटपट से खा लें, पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, रोटी हो सकती है, मलाई लगा के हो सकती है, और बहुत से विकल्प हैं जो कुत्तों को पसंद आ जाए, आप बेहतर सोच सकते हैं। एक ही दिन में कुल खानदान के लोगों को इकट्ठे करने हैं पैसे। अब 100 कुत्तों की खुराक है तो पैसा जो इकट्ठा करेंगे ना आप, उसमें क्या करेंगे कि जो लोग आपका साथ देंगे उसकी एक लिस्ट बनाई कि ये व्यक्ति हमारा साथ देगा, उससे एक मनी आप कलेक्ट करेंगे। जैसे आपने 10 रुपये डाले, जो व्यक्ति आपका खानदान का साथ दे रहा है उससे भी 10-10 रुपये ले लिए, ठीक है ना, वो धनराशि एक तरफ हो गई। अब जो व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है, आप उनके संपर्क में नहीं है, मनमुटाव है, तो उनकी एक लिस्ट हो गई। तो जितने भी वह व्यक्ति बने हैं, आपने 10 रुपये डालें तो उनका 10 गुना आप ही डालेंगे, क्योंकि आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे, उपाय आपको करना है।
तो आपने 10 रुपये डाले तो एक एक व्यक्ति का, जिनके संपर्क में आप नहीं है या आपके संपर्क में नहीं है या बोलचाल नहीं है, कुछ भी वजह है, तो उनका एक एक व्यक्ति का 100-100 रुपया डल के जो धनराशि इकट्ठी होगी, उससे कुत्तों के लिए लजीज खाना लेकर, उनका मनपसंद खाना लेकर, जो उनको पसंद आ जाए खुश होके खा लें, वो आप घूमेंगे सुबह के समय, ठीक है ना। दिन रहते कुत्तों को ढूंढते हुए उनको खिलाते चले जाइएगा। सुबह के समय कुत्ते आराम से मिल जाते हैं, दोपहर को, शाम को, क्योंकि बाजार चलने लग पड़ते हैं, मुश्किल होती है, तो सुबह पहली किरण के साथ ही निकल पड़े। वैसे भी बृहस्पति का दिन है, तो यह उपाय वैसे भी बृहस्पति के वार कर लें, ठीक है ना। सुबह का समय बृहस्पति का होता है, तो सुबह के समय ही कर लें, ठीक है ना ये उपाय। तो सुबह निकले पहली किरण के साथ और कुत्तों को खाना खिलाते हुए चलते जाएं। कुछ बर्तन ले लें, कागज़ के डूने आप साथ ले लें, उसमें डाल के खिलाते जाएं। और साथ में एक पश्चाताप की भावना रखें कि ज़िंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, कुत्ते या फ़कीर के साथ बुरा बर्ताव या उसे तबाह करने की कोशिश नहीं करूँगा। और साथ में एक पश्चाताप की भावना मन में रखें कि मैं कुत्ते या फ़कीर के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा या उसे तबाह नहीं करूँगा, बदनीति या बदचलनी की वजह से किसी का बुरा नहीं करूँगा, और ना ही अपने परिवार में, कुल ख़ानदान में किसी को करने दूंगा। अगर किसी ने किया या मुझे मालूम पड़ा तो उसे रोकने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा पश्चाताप मन में रखते हुए आप चलें, ताकि अगर आपके परिवार में संतान के सुख खराब हो रहे हैं और ये योग है आपकी कुंडली में, ये सिम्टम आपने देखे हैं कि आपके कुल खानदान में आपने किसी के प्रकट होते हुए कि उसने ये गलती की है, जहाँ तक आपके खून का असर है, जिसकी सज़ा आप भी भोग रहे हैं, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। 100 कुत्तों को एक ही दिन में बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय खाना खिलाना, जिससे कि ये दरगाही ऋण जो केतु के साथ जुड़ा है वह खत्म हो जाए और केतु से जुड़े हुए अच्छे फल आपके जीवन में प्रकट होने लग पड़े। तो लाल किताब की ये दया दृष्टि है कि व्यक्ति के कितने बड़े बड़े गुनाहों को कितने छोटे छोटे उपायों से ख़त्म कर देती है। लेकिन इस श्रृंखला को बनाते हुए मैं एक ही बात समझाऊं, जो आपको भी समझाना चाहूँगा, पश्चाताप सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ है, हमारे 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का ऋण सिंपल सा उपाय करके ख़त्म कर दें, लेकिन कुदरत आपकी नीयत को भी देखती है और नीयत को देखकर ही नियति तय होती है। अच्छी तरह से परखने के बाद, आपके मन की स्कैनिंग करने के बाद, आपकी मन की भावना को पढ़ने के बाद न्यायति फिर न्याय करती है कि आपको माफ़ करना है कि नहीं। तो इंसाफ बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है, उसको आप झुठला या धोखा नहीं दे सकते। मन जितना स्वच्छ रख के यह उपाय करेंगे, उतने ही अच्छे असर किसी भी ऋण पितर का उपाय करते हुए आपके जीवन में आएंगे। तो मेरा ये प्रयास था 9 ग्रहों के ऊपर, ये श्राद्धों के दिन चल रहे थे, इसमें वीडियो बनाने का, ताकि पितर दोष के संबंध में कुछ तो कर सकें ऋण पितर की श्रृंखला में। तो पितर दोष और पितर ऋण दोनों चीज़ें अलग हैं। ये आपके पितरों का एक कर्जा है ना आपके ऊपर, जो 9 ग्रहों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपने बर्ताव बुरा करके खराब किया है, जिसकी वजह से 9 ग्रह आपके जीवन में दुष्प्रभाव दे रहे हैं। अब कौन सा ऋण है ये आप पूरा पितर ऋण के उपाय की प्लेलिस्ट में जाकर विस्तार से देखकर जान सकते हैं और अपना वो उपाय कर सकते हैं। ठीक है, उपाय बेहद आसान है, लेकिन बात वही है, पश्चाताप की भावना। तो यह वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको केतु महाराज की कृपा से और माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।